आपने सुना है ये जुमला कि औरतें तो बहुत ही ख़राब ड्राइवर होती हैं, या मर्द हजरात जो ना वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल माइंड के होते हैं या मैसी होते हैं, या औरतें जो होती हैं वो बिल्कुल जो है ना वो इमोशनल होती हैं या मल्टीटास्कर होती हैं, या उनसे पेन तो बिल्कुल मर्दों से पेन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, या औरतें जो है ना वो बड़ी बड़ी बीमारियों को बर्दाश्त कर जाती हैं। या फिर ये सुना होगा आपने कि जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मेसी होते हैं। अगर जब आर्टिस्ट की चीज़ जहन में आती है तो उनके बाल बिखरे हुए, कमरा गंदा और हाथ और पाँव पे सब जगह पेंट्स लगे हुए, ये एक पिक्चर जहन में आती है। या फिर हम ये सोच रहे थे कि जो एथलीट्स बने हैं ना, यकीनन ये डफर होंगे, डल, और इसी वजह से जो है ना पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, इसी वजह से ये एथलीट्स बन गए। इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। और क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसी बायसनेस है जो हमारा ब्रेन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कर जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू क्यों। क्योंकि हमारा ब्रेन बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से कोई एक सर्च इंजन काम कर रहा है, एसईओ जो हम लोग कह रहे होते हैं ना, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कर रहा होता है। अगर आज मैं अपने सर्च इंजन पे ये डालूंगी कि ये चीज़ सही है, अगर एग्जांपल देती हूँ मैं और मैं उसको कहती हूँ कि जी कैट ज़्यादा अच्छी है डॉग से, तो यकीन माने कि काफ़ी देर तक मुझे जो है इसी चीज़ के जो है ना वो रिसर्चेस आती रहेंगी, और गूगल जो है, जो सर्च इंजन जो है, हम मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि यकीनन कैट जो है ना वो डॉग से ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, ज़्यादा लविंग होती हैं, उन पर पैसा कम स्पेंड करना पड़ता है, उनकी टेक केयर कम करनी पड़ती है, टाइम कम स्पेंड करना पड़ता है। गूगल मुझे जो है ना वो सर्च इंजन मुझे जो है ना कन्विंस करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ये डालूँ कि नहीं, थोड़ी देर बाद में डालूँ कि नहीं, डॉग्स जो है ना वो कैट से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो यही बात जो है ना वो दोबारा गूगल मुझे ही दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, सर्च इंजन मुझे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि हाँ, डॉग्स जो है ना वो इतने लविंग होते हैं, इतने लॉयल होते हैं, और ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। बताने का मकसद क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ साइकोलॉजी में एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दी जाती है। वो एग्जांपल क्या है कि अगर आपका ब्रेन, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट येलो कार और अ पिंक कार, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ोर्ड को सोच रही हूँ कि हाँ मुझे फ़ोर्ड ख़रीदनी है, तो मुझे हर जगह वही फ़ोर्ड नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो जिस चीज़ के बारे में इंसान सोच रहा होता है वही चीज़ उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाती है, मिलनी शुरू हो जाती है, हर जगह वही चीज़ नज़र आती है। इसी वजह से कहते हैं कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने ब्रेन को कंट्रोल करो। तुम्हारी जो सोचें हैं ना वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी सोचें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। हमारी जो थॉट्स हैं वही हमारे इमोशंस का सबब बन रही हैं, और जो इमोशंस हैं वही एक्शन का सबब बन रहे हैं, और जो एक्शंस हैं वही हॉबीज़ में चेंज हो रहे हैं, और वही आपकी लाइफ बना रहे हैं। तो समझिए इस बात को कि अगर आज आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर यकीनन आप जो है ना वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लायक हो जाएंगे। अगर आज आप नेगेटिव नहीं सोच रहे तो आपको वो नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे। जब वो नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे तो वो नेगेटिव एक्शंस नहीं होंगे। जब वो नेगेटिव एक्शंस नहीं होंगे तो वो नेगेटिव हॉबीज़ नहीं बनेगी। जब वो नेगेटिव हॉबीज़ नहीं बनेंगी तो आपकी लाइफ एक पॉजिटिव लाइफ होगी, एक बेटर लाइफ होगी। तो आज अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो बाद में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज से आप अपनी लाइफ के ऊपर काम करना शुरू करें, अपने जहन के ऊपर काम कीजिए।